सेल में डीएनए का लोकलाइजेशन हम देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो क्वेश्चन क्या है, डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर सेल ऑर्गेनेल्स बिसाइड्स न्यूक्लियस। हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है उसको देखते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला क्या है, राइबोसोम। दूसरा क्या है, गोल्गी बॉडी। तीसरा क्या है, लाइसोसोम। चौथा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपके पास 5 सेकेंड है, आप इस वीडियो को रोक के आंसर अपना दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपका टाइम अब, इसका आंसर बताता हूं। राइबोसोम नहीं है, गोल्गी बॉडी भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है। सो इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, आप इससे याद कर सकते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ ये कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। चलिए हम विटामिन सी के इम्पोर्टेंस को देखते हैं। विटामिन सी क्यों जरूरी है हमारे लिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड सप्लीमेंटेड फूड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ व्हाट। विटामिन सी ही एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। पहला क्या है, रिकेट्स है। दूसरा क्या है, पिलाग्रा है। तीसरा क्या है, स्कर्वी। चौथा क्या है, बेरी। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपका टाइम अप हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। रिकेट्स नहीं है, पिलाग्रा भी नहीं है, इसका आंसर क्या है, स्कर्वी। सो बेरी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए ये जो चारों ऑप्शन हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि डिफिशियंसी होती है किसकी, विटामिन्स की। उसकी वजह से ये चारों डिजीज या डिसऑर्डर जो हैं ये होते हैं। तो विटामिन सी क्या है, इसी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो अगर आपको फूड या कैप्सूल्स विटामिन सी रिच दिया जाएगा तो वो किस चीज के रिस्क को रिड्यूस करेगा, वो स्कर्वी के रिस्क को रिड्यूस करेगा। स्कर्वी को विटामिन सी से हम कैसे कोरिलेट करें। देखिए जब हम सी को लिखते हैं, अगर हम सी को लिखेंगे तो सी को ऐसे लिखेंगे तो एक कर्व बन रहा है। तो विटामिन सी स्कर्वी कर्वी, तो कर्व बन रहा है किसके लिखने में, विटामिन सी को लिखने में कर्व बन रहा है। तो इससे हम स्कर्वी को कोरिलेट कर लेंगे। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से। पेलाग्रा किसकी वजह से, नियासिन या जिसको विटामिन बी3 कहते हैं उसकी डिफिशियंसी से, या अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, इसकी डिफिशियंसी से पेलाग्रा होता है। बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी1 जिसको थायमिन कहते हैं उसकी डिफिशियंसी से होता है। तो जैसे हमने इस कर्वी को सी से कोरिलेट किया, उसी तरह हम बेरी को भी विटामिन बी1 से कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए बेरी जैसे हम किसी चीज को कहेंगे बेरी बेस्ट, तो बेरी बेस्ट क्या होगा, जो नंबर 1 होगा। तो नंबर 1 बी1 बी2 बी3, सो बी1 नंबर 1 है, बेरी। तो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। याद करने के लिए आप इस तरह इसको कोरिलेट कर सकते हैं।